नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स था उसमें एक पार्ट हमने देखा था और वो भी इस टॉपिक तक कि उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, जो गणतंत्र दिवस में परेड हुई थी। ठीक है, जो भी मार्चिंग टुकड़ियाँ थी उसमें जो यूपी की झांकी थी जिसका सब्जेक्ट क्या था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम, तो इस विषय पर आधारित झांकी थी, इसको प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान। जो श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 2021 का है, ये जनवरी 2022 में दिया गया है। और ये किसको दिया गया है? झारखंड रांची के कथाकार हैं शिव मूर्ति। ठीक है, शिव मूर्ति को दिया गया है। नेक्स्ट है ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग। जिस तरीके से अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, उसी तरीके से ब्रज में भी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का विकास किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई, जो हमारे परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ पर? मथुरा में बनेगा। और ध्यान रखना, ये जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग होगा, ये केवल यूपी से ही नहीं गुजरेगा, ये बल्कि राजस्थान हरियाणा के जो बाउंड्री वाले इलाके हैं वहाँ से होकर के गुजरेगा। और ये जो हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला परियोजना चरण 2, इसके तहत इसको बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम चेंज कर दिया गया। तो जो हमारे सीडीएस पहले सीडीएस रहे हैं जनरल विपिन रावत, इनके नाम पर जो मैनपुरी में सैनिक स्कूल है उसका नाम चेंज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आगरा मास्टर प्लान 2031। 2031 के लिए आगरा में एक मास्टर प्लान जारी किया गया और इस प्लान में पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ जिले के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया 2 जनवरी 2022 को। और ये अच्छी बात है, स्पोर्ट्स कल्चर को हमारे देश में बढ़ावा देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय वर्ष 2018 में मणिपुर में स्थापित किया गया था, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आईटी कानपुर का 54वां दीक्षांत समारोह। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो डिग्री दी गई थी वो ब्लॉकचेन बेस्ड थी। ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री प्रोवाइड की गई थी स्टूडेंट्स को, और इस डिग्री को पूरे विश्व में कहीं पर भी इसको सत्यापित किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है ये सही है या फेक है। नेक्स्ट है लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई। ब्रह्मोस आप जानते हैं, ब्रह्मोस जो है वो रूस की मस्कोवा नदी और इंडिया की ब्रह्मपुत्रा नदी, इन के नाम पर इस ब्रह्मोस को रखा गया। भारत और रूस के सहयोग से मिलकर के बनाई जा रही है और ये दुनिया की अभी सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है ये, इससे अभी फास्ट कोई मिसाइल नहीं बनाई गई है। फिलीपींस ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और डील भी हो चुकी है। तो ब्रह्मोस को खरीदने वाला देश कौन सा है? पहला वो है फिलीपींस। ठीक है, इंडियन आर्मी, नेवी और जो हमारी एयरफोर्स है, तीनों ही ब्रह्मोस का इस्तेमाल करती हैं। और जो चाइना बॉर्डर है, आज तनाव बना हुआ है, वहाँ पर भी ब्रह्मोस को तैनात किया गया है। ठीक है, तो एक इकाई जो यूनिट है वो लखनऊ में भी बनाई जा रही है। डीआरडीओ के जो रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र है, इस नाम से होगा, ध्यान रखना। जो लखनऊ में, ये नहीं होगा कि यहाँ पर ब्रह्मोस बनेगी, बल्कि क्या होगा, यहाँ पर डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी गई। तो यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना, जो अमूल है ना, दूध वाली कंपनी, तो बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया। अभी उद्घाटन नहीं है, अब यहाँ से निर्माण शुरू होगा। पर्पस क्या है कि डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रमाणन चिन्ह डेयरी मार्क भी लॉन्च किया। और एक चीज़ और देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो गोबर बायोगैस संयंत्र है उसका भी शुभारंभ किया, कहाँ पर? रामनगर, वाराणसी में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गोबर बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? वाराणसी, रामनगर में। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये तो आप जानते ही हैं कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर नेक्स्ट निपुण भारत निगरानी केंद्र। निपुण भारत निगरानी केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और इसका पर्पज़ है कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन है उसमें क्या करना? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना। तो गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? गोरखपुर में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पीलीभीत।
पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि बांसुरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, पीलीभीत में किया गया। और यहाँ पर जो पीलीभीत के कारीगर थे उन्होंने 16.06 फीट लंबी बांसुरी बना करके अपना जो नाम है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरीके से बना दिया और ज़िले का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया। नेक्स्ट है लखनऊ में मेडटेक, तो मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो केंद्रीय मंत्री जो हमारे राजीव चंद्रशेखर द्वारा यहाँ पर जो SGPGI है में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र, एक उद्यमिता केंद्र है मेडटेक का उद्घाटन किया है। अब ये ध्यान रखना, ये कहाँ पर, लखनऊ में। अब देखिए लखनऊ में कुछ और भी चीज़ें हुई हैं तो यहाँ पर इसको एक जगह दे दिया गया। जैसे कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इस शहर में लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस इसका शिलान्यास किया गया। और अगस्त में आप देखेंगे, नहीं अगस्त में तो ये घटना हुई, और इसके बाद जून में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर मतलब लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया गया। तो लखनऊ में जो है ये मेडटेक हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस हो गया, और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र इसका शिलान्यास। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन। इस सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया, तो वाराणसी में किया गया था, वर्चुअली किया गया था। शुभारंभ किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। विषय क्या था, नया शहरी भारत। नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। तो अगर आप जाएंगे कभी वाराणसी तो जो वहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम मंदिर है, जो हमने बात किया था कि यहाँ पर जो गोदौलिया चौराहा और फिर इधर दशाश्वमेध घाट, इधर जो रास्ता जाता है वो यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम के लिए जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक कॉरिडोर वगैरह भी बनाया जा रहा है, ठीक है, काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ देखने को मिलेगा। और ये जो है कॉरिडोर जो वाराणसी का प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको सीधा गंगा घाट से जोड़ता है, ठीक है। तो ये कॉरिडोर बन रहा है। नेक्स्ट है गोरखपुर में विशेष शिक्षा क्षेत्र। तो जो हमारे अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र। नेक्स्ट है नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। हेलीपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एयरपोर्ट हम बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से हेलीकॉप्टर प्लस एयरपोर्ट मिल करके क्या बन गया, वर्ड हेलीपोर्ट बन गया। तो यहाँ पर नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट, और इसको PPP मेथड पे बनाया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब इसमें सरकार भी रहेगी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी भी रहेगी। और फ़ायदा क्या होगा कि इसमें दुनिया का जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है MI-172 ये भी यहाँ से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। नेक्स्ट है गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। गोरखपुर में लगभग 10,000 करोड़ की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन कौन सी, जैसे यहाँ कुछ देख सकते हैं, गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, और ICMR का एक क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो ICMR का एक रीजनल भी जो मेडिकल रिसर्च के लिए सेंटर खोला गया है, कहाँ पर, गोरखपुर में। नेक्स्ट है मंत्रा ट्रैकिंग ऐप। मंत्रा ट्रैकिंग ऐप, इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है माँ, MA मीन्स माँ, N मीन्स नवजात, और TR मतलब ट्रैकिंग, और A फॉर ऐप। तो ये हो गया माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप। तो इससे क्या हो सकता है, जो जच्चा बच्चा हैं उनकी हेल्थ को ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मंत्रा ऐप है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है वो यहाँ देख सकते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया जाएगा। और इसकी स्थापना के लिए 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम भी लाया था जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020, ठीक है। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, प्रयागराज में। अगर आप इलाहाबाद में होंगे या कभी गए होंगे तो वहाँ एक साइड है झलवा, झलवा के पीछे साइड ही ये जो यूनिवर्सिटी है वो बन रही है। नेक्स्ट है गोरखपुर में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण। तो गोरखपुर में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया। ये प्लेस आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर, गोरखपुर में। किसके द्वारा, तो हमारे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय। तो माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा। कहाँ पर, सहारनपुर में। एक मेला भी लगता है यहाँ पर, ठीक है, मंदिर भी है, मेला भी लगता है सहारनपुर में, ठीक है। और ये स्टेट यूनिवर्सिटी होगी। नेक्स्ट है गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट।
गोरखपुर जो मेट्रो प्रोजेक्ट है इसमें हालांकि बहुत डिटेल नहीं दिया गया कोई फैक्ट पीटी के लिए। नेक्स्ट है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020 से 25, तो ये तो पहले चीज़ ये ध्यान रखना कि 2020 से 25 के लिए है और इसमें बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है क्योंकि इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है वो काफ़ी डाइवर्स है, देखेंगे आप। तो उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में अपनी अपनी कोई ना कोई खास विशेषता है इसकी, जैसे कि कहीं पर आप देखेंगे हस्तशिल्प है, तो कहीं पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कहीं पर इंजीनियरिंग गुड्स है, ठीक, कहीं चमड़ा, तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट की संभावनाएँ हैं। नेक्स्ट है झांसी में रक्षा उपकरण इकाई और 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क। तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था तो उसी में एक 3 दिवसीय आयोजन भी हुआ था, ठीक है, झांसी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आयोजन था वो झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर झांसी किला परिसर में हुआ था। 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा इस नाम से हुआ था और इसमें डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उत्तर प्रदेश में, ये आप जानते हैं। इसी के तहत जो झांसी है वहाँ पर एक रक्षा उपकरण इकाई बनाई जा रही है और ज़िले के गरौठा में, वहाँ कोई गरौठा जगह होगा, वहाँ पर 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का भी शिलान्यास किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अटल एकता पार्क कहाँ पर, झांसी में, उसका भी लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर। जो नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर है इसे किसके द्वारा विकसित किया गया, तो भेल के द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके द्वारा बनाया गया और इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में, वहाँ पर एक संकुल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल, इसमें इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, वाराणसी में। ठीक है। और नेक्स्ट है आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास। तो कहाँ पर, आजमगढ़ में ही होगा क्योंकि उसी ज़िले के नाम पर है और किसके द्वारा, तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट है अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन। पंचम दीपोत्सव ये अयोध्या में सरयू नदी के तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में 5वें दीपोत्सव का आयोजन किया गया। और यहाँ पर देखिए 2017 से हर साल छोटी दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार का जो दीपोत्सव है उसमें 11,90,000 दीप जलाए गए थे और जिसमें से 9,54,000 जलते दीपों का एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया क्योंकि 9,54,000 दीप उस समय जल रहे थे। नेक्स्ट है बटेश्वर पशु मेला। बटेश्वर पशु मेला जो है वो कहाँ लगता है, आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में ही लगता है। पशु मेले का शुभारंभ किया गया 2021 में, ये बात है। नेक्स्ट है फैजाबाद जंक्शन का नाम चेंज कर दिया गया, अयोध्या कैंट रखा गया है और कोड बन जाएगा उसका AYC, अयोध्या कैंट, क्योंकि फैजाबाद ज़िले का नाम बदल दिया गया 2018 में, तो वहाँ का जो फैजाबाद जंक्शन है उसका भी नाम चेंज किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर। तो पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर का मतलब जो आपका सिलेंडर होगा उसमें आप दिख जाएगा कि गैस कितनी बची हुई है। ठीक है। तो जो LPG होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG का मेन कंपोनेंट क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन ऑप्शन में है तो आप ब्यूटेन करेंगे। ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं ये जो है इसे इंडेन के द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, तो 1 2 3 4 5 जिलों में घर घर पहुंचाने की योजना है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया, कहाँ पर, लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का ये अक्टूबर 2021 की घटना है। ठीक है। और इसी सम्मेलन में आप यहाँ देख सकते हैं 5 वर्ष में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021, इसका भी विमोचन किया गया। साथ ही एक ऐप भी लॉन्च किया इन्होंने, कार्बन न्यूट्रल ऐप। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल ऐप। और 3 इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया। देखिए मेंस में भी इको पर्यटन सर्किट से इस बार आया हुआ था, 2021 वाला जो मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया। तो कुछ मेडिकल कॉलेज यहाँ देख सकते हैं मोदी जी ने
जनपद सिद्धार्थनगर से प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया। तो ये सिद्धार्थनगर से प्रोग्राम पूरा हुआ था और बाकी यहाँ पर एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, जौनपुर। तो सरकार की कोशिश है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो, ठीक है, वो हॉस्पिटल भी हो ताकि लोगों को सुविधा रहे। नेक्स्ट है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कब? 20 अक्टूबर 2021 को। साथ में वहीं पर राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो कुशीनगर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा वो प्रदेश का 9वां कार्यरत हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है छठी बटालियन। किसकी छठी बटालियन? तो जो उत्तर प्रदेश का विशेष सुरक्षा बल है उसकी छठी बटालियन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। कहाँ पर? अयोध्या में। ठीक है, पर्पस क्या है? जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रतिष्ठान हैं, उनकी सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा बाकी जो बटालियन है वो कहाँ पर है? तो लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर। तो 5 बटालियन यहाँ पर है और छठी जो बनाई जा रही है वो जो अयोध्या है वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। तो अयोध्या में 2 बटालियन हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 बटालियन ये है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020 का है, 2021 में दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं भारत भारती सम्मान जो है वो पांडे शशि भूषण इनको दिया गया। अच्छा, इनका एक ही नाम है, पांडे शशि भूषण शीतांशु। ठीक है, और लोहिया साहित्य सम्मान ये मिला है डॉक्टर राम कठिन सिंह को, ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं। हिंदी गौरव सम्मान ये भगवान सिंह को। और नेक्स्ट है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, ये डॉक्टर महेंद्र मधुकर, ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान ये डॉक्टर देवेंद्र दीपक, ये भोपाल से बिलोंग करते हैं, इन्हें मिला है। तो इसमें ध्यान रखना जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार है इसमें 1-2 आपको जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि भारत भारती सम्मान ये पता होना चाहिए शशि भूषण पांडे, और लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर राम कठिन सिंह। ठीक है, हिंदी गौरव सम्मान भगवान सिंह। तो 2-3 याद कर लीजिए, बाकी अगर 1-2 और याद हो जाए तो उसको आप कर डालिए। ठीक है, नेक्स्ट है अब यहाँ देखिए अवंतीबाई साहित्य सम्मान ये भी है डॉक्टर सीतेश आलोक और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, ये गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ये एक समिति को मिला है जो कि गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के नाम से है। नेक्स्ट है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अलीगढ़ में किया जा रहा है। और ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं ये उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुर्शान रियासत के राजा थे। इनके बारे में आप जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। 1915 में इन्होंने काबुल में भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी और बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया था इन्होंने, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वयं प्रेसिडेंट बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम ये सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जो कि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के बीच चलाया गया था। पर्पस था कि जो सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है, मतलब कि अति कुपोषित हैं, और जो मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है, मतलब कि मध्यम अति कुपोषित, इन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार किया जाए, ये पर्पस था इसका। नेक्स्ट है 16वां वार्षिक बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। तो जो कछुआ संरक्षण के क्षेत्र में ही दिया जाता है पुरस्कार, इसको हम नोबेल पुरस्कार भी कह सकते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र का। और ये जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया? भारत के जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, इनके ये देख लीजिए कि हैं कहाँ के, तो ये हैं भारत नेपाल सीमा पर स्थित जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कतरनिया घाट किस जिले में है। ठीक है, वहीं पर एक छोटा सा गांव है, वहीं से बिलोंग करते हैं शैलेंद्र सिंह। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार। तो अभी हमने देखा था एक हिंदी संस्थान पुरस्कार, और यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्कृत संस्थान पुरस्कार। तो ये 2021 में जारी किया गया 2020 के लिए। क्लियर? तो इसमें जो विश्व भारती पुरस्कार है वो किसको मिला? प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को। नेक्स्ट इसमें है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर बिशन लाल गौड़। महर्षि व्यास पुरस्कार तो डॉक्टर कमला पांडे, और महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्डेकर, इनको मिला है। नेक्स्ट है आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की अनुमति सरकार ने प्रदान कर दी है। तो बस इतना ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर बनेगा, आगरा और प्रयागराज में। तो ये जो यूपी का हमारा करंट अफेयर्स था स्पेशल वाला जो इस मैगजीन में दिया गया था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग,